यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पद संख्या 5 तक व्याख्या पूरी करा दी है। कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। आपको मैं यहाँ एक जानकारी दे रही हूँ कि जो कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग है, उसमें पद संख्या कुछ भी नहीं दे रखी है। ये मैं अपनी सुविधा के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट पद दे रखे हैं, नंबरिंग उसमें नहीं कर रखी है। लेकिन मुझको सुविधा हो पढ़ाने में, इसलिए मैं केवल अपनी सुविधा की दृष्टि से ये पद संख्या लिखकर दे रही हूँ, जबकि कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कोई पद संख्या नहीं दे रखी। डायरेक्ट पदों की व्याख्या, डायरेक्ट पद दे रखे हैं। तो आज हम अगले पद की देखो व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सवस्त्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, पवन का ताप। अब देखो इसमें रामधारी सिंह दिनकर देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत जो पद है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से लिया गया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर विज्ञान की प्रगति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली है, कि मनुष्य के हाथ में अब सब कुछ संभव हो गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखने जा रहे हैं। देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज जो ये दुनिया है ये क्या है, विचित्र है और नवीन है, अर्थात जो प्रकृति पर सवस्त्र है विजयी पुरुष आसीन, मतलब मनुष्य ने क्या कर लिया है, प्रकृति को अपने अधीन कर लिया है। प्रकृति पर सवस्त्र है विजयी पुरुष आसीन, प्रकृति पर मनुष्य ने क्या प्राप्त कर ली है, अपनी विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उस पर अपना अधिकार जमा लिया है, उस पर आसीन हो गया है। आसीन का मतलब होता है अपना अधिकार जमा लिया है। किसने, मनुष्य ने विजयी होकर प्रकृति पर सर्वस्त्र मतलब चारों ओर अपना अधिकार जमा लिया है बंदे नर के करों में। अब मनुष्य के कर का मतलब है हाथों में क्या हो चुका है, मनुष्य के हाथों में सब कुछ संभव हो चुका है। बारी का मतलब है पानी, उसने पानी पर विजय प्राप्त कर ली है। विद्युत उसके हाथों में आ चुकी है, तत् बिजली और बाष्प भी वो चाहे सब कुछ कर सकता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, अब ये जो पवन है, हवा है, उसका आना जाना भी उसके हुक्म पर चढ़ता और उतरता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य ने आज विज्ञान की इतनी उन्नति कर ली है कि प्रकृति पर भी उसने क्या कर ली है, विजय पताका फहरा दी है। इस बात को कौन कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की व्याख्या में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखो अगला पद देखते हैं, जो कि पद संख्या 7 है। इसमें देखो क्या बताया गया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, 90 नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। देखो इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। वैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो प्रस्तुत पद है, ये रामधारी सिंह दिनकर के कौन से सर्ग से लिया गया है। आपको पता है कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, तो ये कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से पद लिया गया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाहते हैं नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अब मनुष्य के रास्ते में कोई भी व्यवधान बाकी नहीं रह गया है, अर्थात रुकावट अब उसको कहीं पर भी नहीं है
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अब उसके रास्ते में कहीं भी रुकावट नहीं है। लांग सकता नर, अब वह क्या कर सकता है, लांग सकता अर्थात पार कर सकता है। किसको पार कर सकता है, सरित मतलब सरिता को, गिरी मतलब पहाड़ को, सिंधु मतलब समुद्र को एक समान वो लांग सकता है। उसके अंदर कितनी शक्ति आ गई है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, उसके आदेश को शिरोधार्य करती है। कौन करती है, प्रकृति करती है, क्योंकि विज्ञान के बल पर उसने प्रकृति पर क्या कर ली है, जीत हासिल कर ली है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मनुष्य के कार्य कौन करने लग गए हैं, प्रकृति के सारे तत्व मिलकर क्या करने लग गए हैं, मनुष्य के ये सारे कार्य करने लग गए हैं। कौन कौन से कार्य करने लग गए हैं, सरिता मतलब नदी, गिरी मतलब पहाड़, सिंधु मतलब समुद्र भी मनुष्य के आदेश के अंदर आ गए हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और ये जो मानव का हुक्म कौन मानता है, महावरुणेश। वरुण के महावरुणेश क्या होता है, जल के देवता भी क्या मानते हैं, जल के देवता वरुण भी मनुष्य का हुक्म मानने के लिए क्या हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। फिर आगे देखो क्या बताया गया है, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, और ये जो अंबर है, अंबर मतलब आकाश है, ये भी क्या कर रहा है, शब्द गुण मनुष्य की जो ध्वनि है, ध्वनि को चारों ओर फैला रहा है, अर्थात उसके संदेश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, अंबर, ये मतलब आकाश मनुष्य की ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर रहा है। और जल के देवता वरुण भी मनुष्य का हुक्म मानने के लिए क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। 90 नर की मुट्ठी में विकराल है, इस 90 मतलब नए मनुष्य की मुट्ठी में क्या हो गया है, सब कुछ समा गया है, ये संसार सारा समा गया है। सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल और महाकाल रूपी प्रत्येक क्षण इसकी मुट्ठी में क्या हो रहे हैं, सिमट रहे हैं। अर्थात उसने चारों दिशाओं पर, दिक्काल का मतलब है उसने चारों दिशाओं पर, मतलब हवा और पानी पर भी और चारों दिशाओं पर भी क्या कर लिया है, अपना अधिकार कर लिया है। अपने अधिकार के कारण ये सारे क्या हो रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, अर्थात मनुष्य के वशीभूत होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति के कारण ये सब कुछ क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब आगे देखो क्या बताया गया है, यह प्रकृति निश्चिम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, यह प्रगति निश्चिम, यह जो उन्नति है ये क्या है, असीम है मनुष्य की, नर का यह पूर्व विकास, और मनुष्य का क्या है, ये अद्भुत विकास है। उसने क्या है, सब कुछ जीत लिया है। चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश, और उसकी मुट्ठी में क्या हो गया है, संपूर्ण आकाश हो गया है। और उसने सारा भूगोल मतलब सारी धरती को, सारी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब अगला हम पद देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का, जो पद संख्या 8 है, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष। अब रामधारी सिंह दिनकर, अब इसमें देखो प्रसंग में आपको यही लिखना पड़ेगा कि यह रामधारी सिंह दिनकर के छठे सर्ग से लिया गया है। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य ने बुद्धि पर विजय हासिल कर ली है, और जो उसका हृदय पक्ष है वो क्या हो गया है, शून्य हो गया है। इस बात को रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चय, अब क्या हो गया है, ये जो मनुष्य की बुद्धि है ये बढ़ती ही जा रही है, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। लेकिन मनुष्य का जो हृदय रूपी मन है वो क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कहीं पीछे छूट गया है। अर्थात उसकी बुद्धि चारों ओर विजय पताका फहरा रही है, और उसके अंदर जो हृदय का गुण है वो क्या हो गया है, पीछे छूटता जा रहा है।
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? नित्य प्रतिदिन अपनी बुद्धि का त्योहार मना रहा है, अर्थात अपनी जो वैज्ञानिक उन्नति है उसका जश्न मना रहा है। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। और जो देवता हैं वो क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो हृदय पक्ष है वो शून्य होता जा रहा है। दया माया ममता जो उसके पहले प्राण हुआ करते थे वो अब उससे कहीं छूटते जा रहे हैं। उसकी जगह बुद्धि अपना अधिकार जमा रही है और मनुष्य का मस्तिष्क दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी आप देख रहे हो मनुष्य का स्थान कौन ले रहा है? एआई ले रहा है। मनुष्य अपने दिमाग का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है, वो चैट जीपीटी से सब कुछ तैयार करवा रहा है। वो एक निर्देश देता है चैट जीपीटी को कि मुझे ये टॉपिक आप तैयार करके दे दो। चैट जीपीटी तुरंत वो टॉपिक तैयार करके दे देता है, लेकिन उसमें भी गलतियां होती हैं। क्योंकि मैं खुद भी कभी चैट जीपीटी का यूज करती हूँ तो मुझे वो गलतियां दिखाई दे जाती हैं। क्यों दे जाती हैं? क्योंकि मैंने साहित्य का गहन रूप से अध्ययन कर रखा है और मैं उसकी गलती को आसानी से पकड़ लेती हूँ। मनुष्य की तुलना चैट जीपीटी कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ये सोच, चैट जीपीटी से आप कोई बनवा लो पीपीटी, लेकिन उसमें भी वो अशुद्धियां हो जाती हैं। इसलिए खुद का मौलिक ज्ञान होना जरूरी है, किताबों का होना बहुत जरूरी है। अब पद संख्या हम 9 देखते हैं। उसमें पद संख्या का विभाजन नहीं कर रखा कि ये 8 है ये 9 है, मैंने केवल सुविधा के लिए की है, पढ़ाने के लिए। वैसे पद संख्या का कोई विभाजन नहीं दे रखा, पद डायरेक्ट दे रखे हैं। अब अगला पद देखते हैं हम। इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाह रहे हैं। चाहिए उस उनको ना केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुख कुमार, ज्ञान के मरु में सुख कोमल भावना की धार। देखो कितनी अच्छी बात कही है रामधारी सिंह दिनकर ने। चाहिए उनको ना केवल ज्ञान। आज का मनुष्य क्या है? ज्ञान के पीछे भागा जा रहा है, बुद्धि को साथ लेके चल रहा है, लेकिन हृदय उसके पीछे छूटता हुआ जा रहा है। तो उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? चाहिए उनको ना केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। देवता है वो क्या मांग रहे हैं? स्नेह मांग रहे हैं, मनुष्य का प्रेम मांग रहे हैं, मनुष्य का बलिदान मांग रहे हैं। त्याग माय ममता मोह जो भावनाएं हैं वो आधुनिक संदर्भ में कहीं छूटती हुई जा रही हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज, पहले जो ममत्व वाली बात थी, कोई मुलायम मतलब हम किसी के दुख को देखकर तुरंत द्रवीभूत हो जाते थे, वो भावना अब नहीं रही है। ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, पहले हम क्या होते थे, हमारा मन इतना दयालु था कि हम उसके दुख को देखकर पसीज जाते थे, अर्थात हमें दया आ जाती थी। वो चीज अब हमको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, मतलब ये जो प्राण है ये झुलस रहा है और इसके लिए क्या जरूरत है? अब कुछ सुकुमार फूलों की जरूरत है जो इस हृदय में क्या उत्पन्न कर दे, मतलब भावनाओं को उत्पन्न कर दे। ज्ञान के मरु में सुख कोमल भावना की धार, मतलब ज्ञान का जो मरुस्थल है उसमें किसकी भावना आ जाए? सुकोमल भावनाएं व्याप्त हो जाए। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का अगला पद हो गया। इसमें हमको देखो क्या मिलता है, इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा आसानी से समझ में आने वाली है, शब्द योजना उन्होंने सटीक की है और इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और उनकी गर्भोक्ति बड़ी सुंदर हमको दिखाई देती है। ये आप विशेष में लिखकर आ सकते हो। ये जिनके व्याख्या पोर्शन आता है उनके लिए बता रही हूँ, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आपसे भाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी भाषा कैसी है। तो इसकी भाषा अच्छी है, आसानी से समझने योग्य है और इसमें क्या बताया गया है? इसमें ज्ञान के बारे में बताया गया है कि आज का मनुष्य केवल बुद्धि से काम ले रहा है और भावनाओं को उसने पीछे छोड़ दिया है। तो आज हमने कहाँ तक व्याख्या पूरी कर ली? पद संख्या 9 जो मैंने नंबरिंग की है उसके अनुसार बता रही हूँ, 9 तक हमने व्याख्या
पूरी कर ली है। आगे की व्याख्या मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।